मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे। आप हमारा वीडियो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे और रिवीजन भी कराएंगे। उसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व करके देंगे। तो आइए आज हम इस चैप्टर में इस वीडियो में जानते हैं क्लास टेंथ का मैथ्स का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है हमें कि माना समकोण एक त्रिभुज है और उसके दो न्यून कोण ए और बी दिए हुए हैं और साथ साथ दिया है cos ए बराबर cos बी। तो सिद्ध करना है हमको कि कोण ए कोण बी के बराबर है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हम इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो वो इनडायरेक्टली बोला है कि हमारा त्रिभुज समकोण है। तो हम मान लिए कि माना समकोण त्रिभुज एबीसी के कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और इससे हम इस प्रकार से त्रिभुज बना लेंगे। और तब दिया है हमें प्रश्न में कि cos a बराबर cos b। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं कि cos a यानी कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। तो cos a कोण a पर देखेंगे तो आधार हो जाएगा हमारा AC और कोण हो जाएगा यहाँ से हमारा AB। आधार बटे कोण हो जाएगा बराबर cos b की बात करते हैं तो इसको भी थीटा मानेंगे तो cos थीटा बराबर आधार बटे कोण। तो b कोण b पर अब देखेंगे तो कोण b पर लेते हैं तो ये हो जाता है आधार और ये हो जाएगा कोण। तो आधार अब इसके लिए हो जाएगा हमारा क्या BC और कोण हो जाएगा AB। तो यहाँ देंगे ध्यान तो AB से AB कट जाएगा तो यहाँ आ गया हमारा AC बराबर BC। अब AC हमारा BC के बराबर हो गया। तो हम एक पीछे कक्षा 9 में चैप्टर में प्रमेय पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से इंप्लाइज दैट करके लिख सकते हैं कोण A जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा कोण B। तो यही हमें सिद्ध करना था और यहाँ से कह देंगे क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो देखिए कितना आसान प्रश्न था, बिल्कुल आसान, 2 लाइन में लग जा रहा है। तो बस हमें क्या ये चीज मालूम रहेगा तो हम लगा लेंगे। ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि भुजा बराबर है तो कोण हम बराबर लिख सकते हैं। ये हमें सिद्ध करना था। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए हमसे और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे और आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर से इसे रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, छोटे ही रहेंगे बट कॉन्सेप्चुअल रहेंगे। कॉन्सेप्ट हमें नहीं मालूम रहेगा तो लग ही नहीं पाएगा। देखो कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो कितनी आसानी से लग जा रहा है और ये क्वेश्चन 2 नंबर में कम से कम आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ